तो आइए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि दो तुम्हारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तुम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं बताया थी कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार ना, एक के बाद एक ना। जैसे मान के चलो अगर कोई नंबर है, सपोज तुम्हारा कोई नंबर है 5। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आ रहा है 6। ओके, तो ये 5 से एक तुम्हारा ज्यादा आ रहा है ना, 6 कैसे आ रहा है तुम्हारा, 5 + 1 हो क्या आ रहा है, तभी तो तुम्हारा 5 के बाद आ रहा है। इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, सपोज तुम्हारा 6 होता, 6 के बाद क्या आता, 7। तो 7 कैसे बन रहा है, पहले 6 था, 6 + 1 करने से तुम्हारा 7 बन रहा है ना। ठीक है, ओके, तो यही रीजन है कि अगर मैं सपोज x मानूंगा ना, सपोज मैं अगर x मानता हूँ पहला नंबर को, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज तुम्हारा पहला जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट, लेट तुम्हारा जो फर्स्ट तुम्हारा जो है ना कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स, ओके, वो तुम्हारा क्या है, x है। पहला तुम्हारा क्या है, x है। ठीक है ना, तो तुम्हारा सेकंड क्या हो जाएगा, जो सेकंड तुम्हारा जो आएगा ना इंटीजर, सेकंड जो नंबर होगा, सेकंड नंबर, ये तुम्हारा क्या होगा, x + 1 होगा। बट एक चीज याद रखना, ये तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ। ठीक है ना, अगर x का वैल्यू नेगेटिव में आता है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा पहला तुम्हारा ये था इंटीजर, हम लोग x माने। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर को क्या माने, x + 1 माने। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम लोग को करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं अब। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये जो हम लोग दोनों नंबर को माने हैं ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हम लोग माने x और x + 1, इसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो हमेशा क्वेश्चन को राइट तरफ से पढ़ा जाता है। ठीक है, राइट से पढ़ना क्वेश्चन को। इस मतलब क्या होता है, इस मतलब होता है इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, 365। ठीक है, इस मतलब इक्वल टू 365, राइट से जाओ, स्क्वायर करना है, पहले स्क्वायर करो। इसका तुम्हारा x का क्या हो जाएगा, x² हो गया। ठीक है, ओके, फिर इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर भी हम लोग कर लिए। अब पीछे आओ, अब क्या बच रहा है, सम, ये दोनों का सम करो। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में बोला था, है ना, इतना बोला था। अब इसको बस इजीली सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे x² है, प्लस ये तुम्हारा x + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस क्या होता है, 2ab, 2ab 2 × 1 2 × x, दैट इज 2x, फिर प्लस क्या हो जाएगा, b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, x और x कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x²। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जा रहा है, प्लस तुम्हारा 2x है। ठीक है ना, ये तुम्हारा इधर 1 है, ये 365 को इधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा, +1 माइनस तुम्हारा 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तो कोई भी नंबर नहीं बचा ना, तो 0 बचा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस तुम्हारा 2x। ओके, इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है, प्लस तुम्हारा कितना बचेगा, 364 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो कॉमन निकालो, चाहे 2 से तुम्हारा डिवाइड कर दो दोनों तरफ, या फिर दो कॉमन निकालो। दो कॉमन निकाले तो कितना बचेगा, x² प्लस तुम्हारा x प्लस तुम्हारा कितना बचेगा, 18 दूना 36 और 2 दूना 4, 182 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब दो देखो, इधर तुम्हारा मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू के इधर आके क्या में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा x²। ठीक है, फिर क्या है, प्लस x प्लस तुम्हारा 182। ओके, इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, 0/2 हो जाएगा ना, ये तुम्हारा 2 इधर से आके 0 हो जाएगा। देखो 0/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। ओके, 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, देखो आपसे फिर से ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिडिल पार्ट को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का सिस्टम क्या है, तुम्हारा x² का कोफिशिएंट क्या है, हम लोग का यहाँ पे 1 है, तो ये कांस्टेंट टर्म और ये 1 को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 182 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टेप 1 हम मैं लिखता हूँ यहाँ पे, S1 क्या हो जाएगा, 1 × 182 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 182 मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब हम लोग को करना क्या है कि 182 को हम लोग को कुछ इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है ना। ओके, दो पार्ट में तोड़ना मतलब इसका इस तरीके से दो फैक्टर्स निकालना है, जिस जो कि ये दोनों को जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए हम लोग को, देखो ये +1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 1 छिपा हुआ। ठीक है, +1 मिलना चाहिए। ओके, तो 182 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है ना, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे। तो 182 को चलो तोड़ते हैं। तो 182 को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो कितना बार में, 2 से कितना बार में, 9, यहाँ पे 1 जा। ठीक है ना, ओके, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से कितना बार में, 13 जा में, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 13 है। अगर 13 और 14 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा कभी भी 1 नहीं आएगा। बट अगर 13 और 14 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग को फैक्टर्स मिल गया। कौन कौन सा दो फैक्टर मिला, एक तुम्हारा 14 मिला और एक तुम्हारा क्या मिला, 13 मिला। दोनों को करना क्या, माइनस करना है। तभी तो चाहिए मिलेगा हम लोग को +1, हम लोग को चाहिए +1। ठीक है ना, तो जो बड़ा क्वांटिटी उसमें प्लस का साइन लगा और जो छोटा क्वांटिटी उसमें माइनस का साइन लगा, तो ये कितना हो जा रहा है, +14 -13। ओके, इतना तुम्हारा मिल रहा है ना। ओके,
देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, क्योंकि ये तुम्हारा साइन इसका साइन लगे ना, क्योंकि यहाँ पे 365 क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का साइन लगेगा, ठीक है ना, माइनस तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये तुम्हारा माइनस होगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिल जा रहा है, +1 मिल रहा है, बट अगर हम लोग दोनों का इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, -182 मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाला क्वांटिटी को मैं बताया था, इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है तुम्हारा 14x, ओके, फिर क्या लिखना है, -13x, ओके, यहाँ पे पहले से प्लस था, ये वाला को कुछ इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वांटिटी को पूरा उठा के कहाँ पर रख देना, ये मिडिल टर्म की जगह, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस तुम्हारा 14x मिलेगा, माइनस तुम्हारा क्या मिलेगा 13x, माइनस तुम्हारा 182 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा ना, तो x प्लस यहाँ पे 14 दिखेगा, फिर यहाँ पे माइनस जब तुम 13 कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस कॉमन ले, तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 13 से कितना बार में कैंसिल होता है, 182, 14 बार में, इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 14, जब हम लोग दोनों में से कॉमन निकालेंगे ना ये वाला, तो अंदर कितना बचेगा, x-13 बचेगा, x-13 बचेगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, x-13 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे ना कि x इक्वल टू यहाँ पे आ जा रहा है -14, ओके, और एक तुम्हारा एक आ रहा है x इक्वल टू 13 आ रहा है, बट ये माइनस को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर करेंगे इसको, तुम्हारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो x इक्वल टू 13 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए तुम्हारा जो फर्स्ट जो तुम्हारा इंटीजर है ना, फर्स्ट जो हम लोग जो माने थे ना, लेट द फर्स्ट इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा, या फिर ये तुम्हारा क्या था, x था ना, x मतलब क्या 13, ओके, इतना आ गया। और जो तुम्हारा जो सेकंड नंबर था ना, सेकंड नंबर था, ओके, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा x+1 था, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 13+1, दैट इज क्या हो जाएगा 14, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये 13 और 14 तुम्हारा क्या होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ओके, जिसका तुम्हारा स्क्वायर करने के बाद अगर उसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 365 मिलेगा, ओके। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4।